प्रथम भाग में फर्स्ट पार्ट में राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं, इसके चुनाव 2 चरणों में 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज शाम 4 बजे प्रदेश के 103 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और खास बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 14 सितंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, यानी सितंबर में राजस्थान के शहरों में सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी और इस चुनाव के साथ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नए जनप्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। दरअसल राज्य सरकार ने एक देश एक चुनाव की तर्ज पर एक प्रदेश एक चुनाव कराने की घोषणा की थी और इसी दिशा में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया गया। अब बात करते हैं निकाय प्रमुखों के चुनाव की। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा और इसके अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 22 सितंबर को ही नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी और इसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अब जरा चुनाव के पूरे आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान के 309 शहरी निकायों में चुनाव होंगे और इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं और इन सभी निकायों में कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो गई है और यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए कामों की घोषणा नहीं की जा सकेगी और नया वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि जो काम पहले से चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन आचार संहिता के दौरान कोई नया काम शुरू नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनाव के दौरान कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा इंतजाम किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के मुताबिक सभी शहरी निकायों में मतदान ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। निकाय चुनाव में करीब 1,15,000 कर्मचारी लगाए जाएंगे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98,709 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी होगी। उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव खर्च को लेकर नियम तय किए गए हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के बाद 15 दिन के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निकाय क्षेत्रों में कर्मचारियों के तबादले भी नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि पहले से चल रहे काम आचार संहिता के दायरे में नहीं आएंगे। और अब बात करते हैं निकाय प्रमुखों के आरक्षण की। देखिए, प्रदेश के 309 निकायों में से 60 निकाय प्रमुखों के पद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 50 निकाय प्रमुख पद अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 11 पद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है पार्षदों के आरक्षण का। तो कुल 10,245 वार्डों में से 3,356 वार्ड महिला के लिए आरक्षित हैं, यानी हर कैटेगरी में 33% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 10,245 वार्डों में से 1,933 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1,794 वार्ड और अनुसूचित जनजाति के लिए 395 वार्ड आरक्षित किए गए हैं और सबसे ज्यादा 6,123 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इनमें 4,120 वार्ड अनारक्षित ओपन है, जबकि 2,003 वार्ड अनारक्षित महिला के लिए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में सितंबर का महीना शहरी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 14 सितंबर को नतीजे आएंगे। 21 सितंबर को निकाय प्रमुख चुने जाएंगे और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। 309 नगरीय निकाय, 10,245 पार्षद पद, लाखों मतदाता और बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार। राजस्थान के शहरों में अब सियासी मुकाबला पूरी तरह से शुरू हो चुका है।